विलुप्त होते शिकारी पक्षियों के संरक्षण को लेकर वन विभाग योजना तैयार कर रहा है और इसी तरह रामगढ़ विषधारी में बाघिन की मौत की जांच की जाएगी। गोगुंदा और अन्य जगह ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वन विभाग समेकित योजना तैयार कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। रैप्टर्स कंजर्वेशन को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप जयपुर में आयोजित की गई। आरआईसी में हमारे साथ इस समय मौजूद है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय जी। पवन जी, किस तरह से इसमें किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की गई और कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी ये सब? देखिए, इसमें विशेष रूप से ये चर्चा हुई है कि रैप्टर्स जिनकी पॉपुलेशन आज घट रही है, जिसमें रैप्टर्स में खासतौर से आपके गिद्ध हैं, ईगल हैं, ये सब एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं और इनकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। इनका जिसका एक मुख्य कारण है कि जो जानवरों को जो डाइक्लोफेनाक दी जाती है और जब उसको ये खाते हैं तो वो उससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से गिरी है और 3 तो ख़ास तौर से बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो इंडियन वल्चर है, आपका वाइट रम्ड वल्चर है, और एक स्लेंडर बी की जो है वो ईगल है। स्लेंडर बी की ईगल की तो बता रहे हैं कि केवल 20 ही जो है वो अब इंडिविजुअल बचे हुए हैं। 20 इंडिविजुअल बचे हुए हैं। सो ये भी एक, चूँकि जो वल्चर्स हैं वो एक स्कैवेंजिंग का काम करते हैं हमारी इकोसिस्टम में, तो उनका भी जैसे हाइना जो है दूसरे जंगल में करता है, वैसे ही ईगल ये वल्चर्स जो हैं वो इस जगह करते हैं। तो इनका कंजर्वेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसी पर लेकर के आज चर्चा हुई थी। उपाध्याय साहब, आज रामगढ़ विषधारी से भी बड़ी दुखद खबर आई कि RBT2 वो दुनिया में नहीं रही। 27 महीने का उसका सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा और जो काम उसके लिए भेजा गया था उस काम को उसने कर भी दिया। क्या कारण रहा उसकी मौत का? और देखा जा रहा है कुछ अभी गोगुंदा की भी घटना चल रही है, लेपर्ड्स की। मतलब फॉरेस्ट को लेकर के सब कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ठोस एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। तो पहले तो रामगढ़ विषधारी पे कुछ बता दीजिए और उसके बाद क्या इनको लेकर के वन विभाग की तरफ से कुछ ऐसा काम किया जाएगा, ठोस ऐसी कोई कार्य योजना बनाई जाएगी कि सब कुछ एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से चले? देखिए, रामगढ़ विषधारी की टाइगर्स की डेथ की सूचना कल शाम को मेरे पास आ गई थी। जो है वो जंगल में जो उसका कंकाल मिला था, जिससे बताया जा रहा है कि शायद उसकी डेथ जो है वो 10-15 दिन पहले हो गई थी और कॉलर भी उसका जो है वो वहीं पर मिला है। तो हम इसमें किसी तरह की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ है। इसके लिए जयपुर से हम एक अफसर को इंक्वायरी के लिए जो है वो बना करके हम भेज रहे हैं कि जिससे कि जो है हमें इसके पूरे तथ्यों का पता चल सके कि एक्चुअली हुआ क्या। उसके अलावा भी कुछ दूसरे स्टेट से भी लाना था, रणथंभौर से भी छोड़नी थी। T114 के जो शावक है उसमें से एक मुकंदरा, एक विषधारी जाना था। तो अगर जल्दी इन सब पे नहीं किया गया तो विषधारी का भी जो एक बसावट का जो जिस पर काम कर रहा है विभाग निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। नहीं, इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस पर टेक्निकल कमेटी ऑफ NTCA में ये सारा इशू डिस्कस भी हो चुका है और बहुत जल्दी जो है वो इस पर जो है वो हम कार्य करेंगे। जो दूसरे टाइगर रिजर्व वहाँ से तड़ोबा से आने हैं, महाराष्ट्र से जो टाइगर्स आने हैं यहाँ पे, उनके लिए पहले डिजीज़ सर्वेलेंस स्टडी का काम जो कि मुकंदरा के इंक्लूजन में शुरू हो चुका है, उसको पूरा करने के बाद ही हम फिर इसमें आगे कुछ हम बता पाएंगे। आप एक सवाल और था, सरिस्का को लेकर भी एक बाघ चूँकि काफ़ी समय से हरियाणा में घूम रहा है, दूसरे का पता नहीं लग रहा है, तीसरा ST24 2-2.5 साल से जयपुर है। क्या सरिस्का को लेकर के भी कोई ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति ना हो, वहाँ ग्रासलैंड डेवलप हो? विलेज रिलोकेशन की वजह से भी शायद ये काम, उस वजह से भी सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं सब? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है वो हमने जो सरिस्का गेट से काली घाटी तक का है उसमें हमने वीड रिमूवल को करना पहले हम शुरू करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ से कम जो नेचुरल घास है वो आ सके। क्या हो रहा है, ये वीड इन्फेस्ट हो जाने से नेचुरल घास ख़त्म हो गई तो चीतल और उनके लिए वहाँ खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो उन नेचुरली वो दूसरे ऐसे एरियाज़ में मूव कर गए हैं जहाँ पे उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो वीड रिमूवल का काम ऑलरेडी वहाँ पे शुरू हो चुका है। अभी इसी 8 तारीख को मैं देख के भी आया हूँ उसे, वो काम इस समय चल रहा है। रही बात जो झाबुआ बीड़ में जो टाइगर घूम रहा है, उस टाइगर को हम जो है वो उठा करके रामगढ़ विषधारी में लाना चाहते हैं, जिसके लिए आदेश भी जारी हमने कर दिए हैं। 2305 भी काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है, उसकी तलाश जारी है और हमारी टीमें बराबर लगी हुई हैं, उसका सर्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप पवन उपाध्याय जी हैं, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक। आपका कहना है कि जिस तरह से तमाम जैसे गोगुंदा की घटना पे उन्होंने बताया कि एक बार लेपर्ड वापस दिखा है तो उसको कोशिश की जा रही है कि उसको
ट्रेस किया जाए। इसके अलावा सरिस्का को लेकर, रणथंभौर को लेकर और रामगढ़ विषधारी की तमाम जो घटनाएं हैं उनको लेकर एक समेकित प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ ग्रासलैंड डेवलप हो, डिजीज़ स्टडी किए जाए कि किस वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि वन विभाग की तरफ से इस स्तर पर काम तो हो रहे हैं, लेकिन एक ठोस योजना का अभी अभाव है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही वन विभाग एक ठोस योजना बना करके वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में और ठोस तरीके से प्रयास करेगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और देखिए, जिस तरह से हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी के द्वारा बातचीत की गई है, वन विभाग के द्वारा एक योजना बनाई जा रही है। ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वन विभाग की योजना है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय से खास बातचीत हुई।